आलीशान महल, झालरों से सजी सवारी, आगे पीछे घूमते हुए दास दासियां और शाही कपड़े किसी जमाने में राजा रानी की शान होते थे। रियासतों से बने भारत में पहले एक नहीं बल्कि कई शाही परिवार थे जो रुतबे से जीते थे और प्रजा पर अपना काबू रखते थे। हालांकि भारत की आजादी के बाद राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ले ली, लेकिन इन राजघरानों का दामन प्रजा ने कभी नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो हैदराबादी नवाबी रहे हो या फिर हरियाणा के पटौदी, इन रॉयल फैमिली के लेगेसी और शाही ठाठ बाट आज भी बरकरार है। तो ऐसे में चलिए हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही शाही राजघरानों से मिलाते हैं जिनकी जिंदगी आलीशान महलों में गुजर रही है। नंबर 1, नवाब ऑफ पटौदी। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और पटौदी खानदान के वारिस सैफ अली खान की, जिनके पूर्वज कभी पटौदी किंगडम पर राज किया करते थे और रईसी ठाठ बाट से अपनी जिंदगी जीते थे। करोड़ों की जायदाद के मालिक सैफ अली खान नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। इनके पिता कभी भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे और टीम के कैप्टन हुआ करते थे और टाइगर नवाब के तौर पर भी काफी लोकप्रिय थे। लेकिन साल 2011 में इनके गुजर जाने के बाद गद्दी पर बैठने वाले 10वें नवाब सैफ अली खान बने, जो पटौदियों के लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वारिस बन गए। आज पटौदी भोपाल हरियाणा तक कई एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी जीते हैं और सर्दियों में टाइम पटौदी पैलेस में बिताते हैं। नंबर 2, द रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। गुलाबी शहर की चकाचौंध में एक राजपूती घराना ऐसा भी है जो केवल शोहरत ही नहीं बल्कि अपने सेल्फ स्टेटस के लिए भी जाना जाता है। इनके वंश की बागडोर आज पद्मानभ सिंह के हाथ में जरूर है, लेकिन कभी भवानी सिंह इस परिवार के मुखिया हुआ करती थी और जयपुर में उनके नाम बोलबाला हुआ करता था। साल 2011 में उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे पद्मनाभ सिंह महाराजा के तौर पर गद्दी पर बैठे और तभी से वह दुनिया के लिए किंग कम सेलिब्रिटी बन गए। शाही राजा होने के साथ फैशन में भी उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहा कि वो एक नेशनल लेवल पोलो प्लेयर, फैशन मॉडल की तरह लोगों के सामने आई और शाही राजा होने के अलावा Airbnb के साथ पार्टनरशिप के लिए जाने लगे। ये इनके बिजनेस सेंस और रॉयल प्रॉपर्टी का ही जादू है कि वो इतने सालों तक अपने रॉयल फैमिली और राजपूती शान को मेंटेन करने में सफल रही है। नंबर 3, हाउस ऑफ भोसले। महाराष्ट्र की सरजमीन पर राज करने वाला मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनके वंशजों का महाराष्ट्र में अभी भी एक अलग ही रुतबा है। ये नागपुर, कोल्हापुर से लेकर मुडोल, सांतवाड़ी और तंजौर में बड़ी ही शान से रहते हैं और इन्हीं में से सबसे पॉपुलर भोसले शाही घराना है, जिनके मुख्य उद्यान राजा हैं। ये अपने आप को शिवाजी महाराजा के वंशज मानने के साथ छत्रपति के 13वें टाइटल्स होल्डर मानते हैं। लाखों करोड़ों की दौलत के मालिक होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य हैं। जनता न केवल नेता के तौर पर इन्हें प्यार देती है बल्कि छत्रपति के वंशज होने के तौर पर भी इनकी काफी सम्मान करती है। नंबर 4, द रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर। बीकानेर के मशहूर लालगढ़ फोर्ट का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस खूबसूरत आर्किटेक्चर की मिल्कियत एक जयश्री कुमारी के हाथ है। ये महाराजा करणी सिंह और महारानी सुशीला कुमारी की बेटी है और भारत की शॉप शूटर भी रही है। अपने हुनर के चलते ही सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और 16 साल की उम्र में ही कई बुक पब्लिश कर ये ऑथर भी बन चुकी है। राज्यश्री कुमारी को आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह देखा जाता है, जिनके शान और सम्मान के आगे कई बड़ी हस्ती जी हुजूरी करते हुए नजर आती है। इन्होंने अपने महल के एक छोटे से हिस्से को हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया है ताकि टूरिस्ट भी उनके पूर्वजों के इतिहास और लग्जरियस लाइफस्टाइल से रूबरू हो सके। नंबर 5, द रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर। उमेद भवन का जिक्र शायद आप में से कई लोगों ने सुना हो। जी हाँ, ये वही महल है जहाँ प्रियंका चोपड़ा जैसे कई सेलेब्स शादी रचा चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाही महल का मालिकाना हक महाराज गज सिंह के पास है, जो राठौर परिवार के वंश से संबंध रखते हैं। आज भी जोधपुर के इस राजघराने को भारत के सबसे शाही परिवार का दर्जा दिया जाता है। कई बड़े लग्जरियस होटल और पैलेस के साथ ही दुनिया का इकलौता ऐसा परिवार है जो इतना बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस ओन करता है। गज सिंह अपने परिवार के साथ आज भी उमेद भवन में ऐशो आराम की जिंदगी काट रही हैं। इनके कई हिस्सों को टूरिस्ट के लिए खोला गया है। साथ ही जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट भी इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा
है। नंबर 6 द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। 18वीं शताब्दी तक भारत के बड़ौदा पर एक ही राज परिवार का शासन चलता था और वो थे गायकवाड्स। भव्य महल और आगे पीछे घूमने वाले नौकर चाकर के साथ एक राजसी परिवार का अलग ही रुतबा था। आज भले ही इनका प्रजा के ऊपर दबदबा खत्म हो चुका हो, लेकिन 20,000 करोड़ के पुश्तैनी संपत्ति के साथ रईसी ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। गायकवाड़ परिवार के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ हैं। इस शाही वंशावली के वारिस हैं और 2000 एकड़ की जमीन के साथ एक आलीशान लक्ष्मी विला भी उनके नाम है। 170 कमरे वाले इस महल में समरजीत अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस विला को इन्होंने सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बनवाया है। एलिवेटर से लेकर गोल्फ कोर्स तक महल के पास सभी फैसिलिटी बिल्डअप हैं ताकि उनके परिवार के शाही शौक में किसी भी तरह की कोई कमी न आए। नंबर 7 द रॉयल फैमिली ऑफ राजकोट। अरबों की जमीन जायदाद के साथ राजकोट शाही घराना इकलौता ऐसा परिवार है जिसने अपने पुरखों की संपत्ति को लग्जरियस होटल में तब्दील करने के बजाय करोड़ों के हाइड्रो पावर प्लांट और बायोफ्यूल डेवलपमेंट में लगाया है। लेकिन फिर भी इनके अरबों की संपत्ति में कोई कमी नहीं आई है। अपने शाही लिबास में ये आज भी 18वीं सदी के राजा महाराजाओं से कम नहीं लगते और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरियस गाड़ियों में घूमते रहते हैं। इस परिवार के मुखिया युवराज जमनदत्त सिंह जडेजा हैं, जो कि बिजनेस संभालने के साथ साथ अपने राजघराने की परंपरा को भी बखूबी निभाना जानते हैं। ये डेवलप को लेकर इतने काम कर चुके हैं कि गुजरात में भी इनके हाइड्रो प्लांट देखने को मिलते हैं। कई प्लांट्स को तो इन्होंने अमेरिका कंपनी के साथ पार्टनरशिप में भी खोला है। नंबर 8 द रॉयल फैमिली ऑफ अल्सेसर। राजस्थान का इतिहास शाही राजा महाराजाओं से इस कदर जुड़ा हुआ है कि यहाँ हमें खत्री साम्राज्य के बचे हुए वंशज अल्सेसर में भी मिलते हैं। भले ही इस परिवार की शान और शौकत जग जाहिर नहीं है, लेकिन इनके रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जयपुर और रणथंभौर में कई हवेलियां इनके नाम हैं। इस परिवार के मुखिया अभिमन्यु सिंह हैं, जो कई प्रॉपर्टीज और बिजनेस और होटल्स के मालिक हैं। ये इनकी शोहरत ही है जिसके चलते कुछ लोग इन्हें पार्टी प्रिंस ऑफ इंडिया कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 9 द वाडियर डायनेस्टी। शाही घरानों की बात हो और वाडियर डायनेस्टी का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतिहास उठाकर देखे तो ये भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी वंश से जुड़े हुए हैं। मैसूर में इनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है और वहाँ के शाही महल में इनके खूबसूरत सिंहासन को बड़े ही अदब से सजाया गया है। पहले सिंहासन के मालिक श्रीकांत दत्ता वाडियार हुआ करते थे, जो साल 2013 में दुनिया को अलविदा कह गई और उनके बाद के सिंहासन कृष्ण दत्ता चम्र राजा वाडियार के नाम हो गया था, जो उनके गोद लिए बेटे थे। आज लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ कृष्ण दत्ता एक पढ़ी लिखी महाराज हैं। इनकी रईसी मर्यादा और शान में आज भी कोई कमी नहीं आई है। अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए ये एक बिजनेस क्लॉथ ब्रांड रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर के मालिक भी हैं। नंबर 1 द मेवाड़ डायनेस्टी। जीते जी मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले सूरवीर राजा महाराणा प्रताप जितनी शान और बहादुरी से अपना जीवन जीते थे, उनके वंशज भी कुछ उसी तरह से महलों में रहते हैं। मेवाड़ डायनेस्टी से मैसूर महाराणा प्रताप की वंशावली सदियों तक पुरानी है। अब आज महाराणा प्रताप तो नहीं है, लेकिन 76वें वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ ने उनके लग्जरियस को बरकरार रखा है। उदयपुर के एक आलीशान महल में रहने के अलावा ये जनाब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और साथ ही HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी है। कई महलों के मालिक होने के साथ साथ इनके पास अपने पूर्वजों की विंटेज कार का कलेक्शन भी है। आज भी लोगों के बीच इनकी वही शान है कि इन्हें जनता सलाम करती है। मानना पड़ेगा कि भारत के इन शाही घरानों के वारिस चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। जहां आप और हम एक नौकरी से घर लाते हैं, वहीं करोड़ों की संपत्ति वाले शाही घरानों को काम करने की जरूरत नहीं होती। ये आज भी बिना रियासतों के राजा महाराजा वाले ठाठ बाट में रहते हैं। दोस्तों, रॉयल फैमिली के इन ग्लोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।